हेलो हेलो हाय गाइस। आज हमारी एक्सपायरी थी, मिड कैप की एक्सपायरी थी और बैंक एक्स की एक्सपायरी थी और आज हमने ट्रेड करा। भाई मार्केट में जब तक तुम वेट नहीं करोगे और जब तक तुम वेट नहीं करोगे तो तुम यू कांट ग्रो मोर मनी एंड दैट मार्केट इज शोइंग मी टुडे इज आई वाज वेरी डेस्परेट दैट टाइम एंड मार्केट विल किक आउट मी एंड देन वेट अ मिनट। तो मार्केट में पूरा का पूरा गेम वेट का ही है। जब तक तुम वेट नहीं करोगे तो यू कांट लाइक दैट कि तुम कुछ बड़ा कर लोगे इस मार्केट में। तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आज मैंने बड़ा डेस्परेटली बहुत सारे ट्रेड लिए, डेस्परेट होके कि पैसा मिल जाए, यहाँ से मिल जाए, वहाँ से मिल जाए, मेरा लॉस कवर हो जाए, मेरे को जल्दी से पैसा मिल जाए, जल्दी से जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी पैसा मिले। तो पैसा मिलने के चक्कर में आज हम ऑर्डर में जाएंगे, ऑर्डर में जाके अपने क्लोज देखेंगे कि हमने क्या किया था। हाँ, मैंने ये लिया था 150 क्वान्टिटी ली थी 277 के भाव में 9:20 पे। 277 से मैंने 330 में काट दी, ऑलमोस्ट 9:45, क्योंकि 9:45 में इसलिए काटी क्योंकि वहाँ से एक राउंड नंबर होता है और वो टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। वो टाइमिंग के अकॉर्डिंग मेरे को वो ट्रेड काटना भी था, मेरे को ज़्यादा नहीं चाहिए था इसमें। 8-9 मतलब 277 प्लस 330 ऑलमोस्ट 53 पॉइंट मिले। 53 पॉइंट मेरे को मतलब वो 7,950 आसपास मिले मेरे को। ठीक है, डन। ये काटने के बाद फिर मैंने एक छोटा सा स्कैल्प किया 286 में और 300 में काट दिया। ऑलमोस्ट 9,000 तक का वो अकाउंट चला गया। फिर मैंने दोबारा से एक ये वाला प्राइस लिया। पहले मैंने 51,200 की में किया, फिर 51,500 में किया, फिर मैंने 235 में बिना टाइमिंग, कैंडल क्लोज नहीं हुई थी 11:15 तक, उससे बिना ऑब्जर्व के लिए, बिना आउट ऑफ सेंस करे मैंने ट्रेड लिया। फिर आउट ऑफ सेंस मतलब आउट ऑफ सेंस ही हो गई। फिर इस ट्रेड ने मेरा पूरा का पूरा प्रॉफिट ले लिया एंड देन नेक्स्ट ट्रेड फिर ये ओवर ट्रेडिंग हो रही थी। ओवर ट्रेडिंग की वजह से मेरे को यहाँ पे 12 बजे तक अपना काम बंद करना पड़ा। आई डोंट वांट टू डू दैट ओवर ट्रेडिंग, बट आप देख सकते हो कि यहाँ पे सबकी एक सपोर्ट्स थी। वो एक ओपन नहीं हो रहा है, ये मे बी ओपन हो तो सॉरी। यहाँ पे एक सपोर्ट थी, सबकी सपोर्ट थी यहाँ पे जैसे मिड कैप पे सपोर्ट देखो। मिड कैप का प्रीमियम भाई 5 रुपये का प्रीमियम था, जो कि ये वाली कॉल थी, कॉल साइड का प्रीमियम था। ब्लास्ट हुआ 12,000 का, एक 12,000 की मिड कैप में 12,000 की एक सपोर्ट थी। 12,000 से 12,300 तक गई, जो बहुत अच्छी थी। फिर तुम यहाँ पे बैंक एक्स उठाओगे, बैंक एक्स की जो सपोर्ट बनती थी वो बनती थी 58,100 की एक सपोर्ट थी। 58,077 से लेके ऑलमोस्ट इसने 1,000 पॉइंट की मूवमेंट दी। बैंक एक्स ने 1,000 पॉइंट से भी ज़्यादा ही दी। 58 मतलब 500-600 पॉइंट की मूवमेंट, 600-700 पॉइंट की बैंक एक्स ने दी। और हम आते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी पे क्यों नहीं है क्लियरिटी, क्यों नहीं है बैंक निफ्टी भाई? क्यों इतना ज़्यादा पुट साइड की तरफ रहना भाई? जब मार्केट में डायरेक्शन क्लियर है, सारी चीज़ें क्लियर हैं, उसके बाद तुम पुट में बैठ रहे हो, इट इज़ अ बिगेस्ट डिजास्टर। तुम मार्केट के अगेंस्ट जा रहे हो भाई। मार्केट के अगेंस्ट जाने से तो कुछ मिलेगा नहीं ना तुम्हें। जितनी जल्दी तुम्हें पैसा चाहिए उतनी जल्दी तो तुम्हें पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि यू आर अगेंस्ट ना मार्केट। जब तुम मार्केट के अगेंस्ट होते हो तो तुम्हें रिस्पेक्ट करनी चाहिए मार्केट की, रिस्पेक्ट करनी चाहिए लेवल्स की। क्योंकि जैसे कि ये बैंक निफ्टी है, यहाँ पे जब मेरा 11:40 यहाँ पे 9:45 पे तो रिवर्सल होता ही है। तो यहाँ पे कॉल साइड में क्यों डर लगता है मुझे नहीं पता कि कॉल साइड में क्यों डर है। क्योंकि अगर तुम्हारे पास कॉल में रिस्क रिवॉर्ड अच्छा था और इस पर 50,000 का बहुत स्ट्रॉन्ग, 51,000 का बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल था। 51,000 ब्रेक नहीं होने वाला था, क्योंकि 51,000 की कॉल पे 50 लाख का ओपन इंटरेस्ट था। 25 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, जिस वजह से वहाँ पे था ये मेरे बहुत अच्छा प्राइस मिल सकता था जब उस टाइम पे मेरे को। जब मैंने फ्राइडे को मैं 51,600 की कॉल को मैं 400 रुपये में बाय कर सकती हूँ, पर मंडे को मतलब इतनी गंदी साइकोलॉजी कैसे बिल्डअप कर सकते हो? तो मंडे को तुम सेम 400 में तुम बाय कर सकते हो, बट वो तुम्हें 150 में मिल रही है और 50 रुपये का 100 रुपये का स्टॉप लॉस डलेगा, तुम उसे वहाँ पे बाय नहीं कर सकते। इट इज़ अ वेरी वेरी बैड साइकोलॉजी। तो बैड साइकोलॉजी से तुम बड़ी मनी नहीं कमा पाओगे। बैड साइकोलॉजी से बैड
थिंग सोच सकती है। और यहाँ पे 10 बजे के अराउंड हमें मिल गया था 133 से 107 के बाद जो ये प्राइस आया 155 के अराउंड 160 में एंट्री मिलती और 133 का भी स्टॉप लॉस लग सकता था कॉल साइड पे। और ये भी पता था कि तुम्हें 51,000 पे सपोर्ट है, 51,000 पहले से टर्न हो गया, वहाँ से कॉल भी ले सकते हैं। जब तुम फ्राइडे को 400 रुपये में कॉल ले सकते हो तो मंडे को क्यों नहीं ले सकते? तुम्हारा स्टेट ऑफ ब्रेन कैसे तुम्हें अलाउ नहीं करता? इट इज़ ए बिगेस्ट डिजास्टर फॉर मी। वाई आर यू स्टेट ऑफ माइंड इज़ नॉट अलाउड टू यू। तो यहाँ पे रहा 51,600 की जो कॉल थी उसने 133 का हाई लगाया और ऑलमोस्ट वो 400-500 रुपये तक गई। मतलब 150 से 500 जाना ऑलमोस्ट तुम्हें 350 पॉइंट मिल जाते, जहाँ पे तुम्हें बड़े प्रॉफिट्स होते, बड़े प्रॉफिट्स। पुट साइड में बैठे रहना, रिवर्सल में बैठे रहना नहीं। तुम्हारा ब्रेन तो पुट है भाई, साइकोलॉजी इश्यूज़ को ठीक करना पड़ेगा। जिस दिन पुट साइड में पैसा बनेगा उस दिन तुम कॉल साइड में रिवर्सल ढूंढ रहे होगे। जिस दिन रिवर्सल मिलता है उस दिन क्यों नहीं कर पाते भाई? जब बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 51,000 की, जब तक 51,138 नहीं टूटता, जब तक कोई पुट में एंट्री नहीं बनती थी। ये जो आपने जो पुट में यहाँ पे जो एंट्री लगाई, ये वाली जो बिना सिर पैर की जो एंट्री लगाई थी, वो एंट्री बिना सिर पैर की थी, वो एंट्री बनती नहीं थी। तो उसमें थोड़ा सा ध्यान दो। जो ये वाले जो ऑर्डर्स लगे हैं, जो ये वाले जो 11:12 पे जो ऑर्डर हुआ है, ये ऑर्डर मैटर नहीं करता था। और इसके बाद जो ये तुम्हारा पूरा का पूरा प्रॉफिट लेके गया, ये 253 पे लिया तुमने और 214 में काटा तुमने। 253 से 50 3 53 और 214 39 पॉइंट ऑलमोस्ट 5,800 रुपये का जो लॉस हो, ये डेंट था तुम्हारे इसमें। तो भाई पहले तो तुम ट्रेंड के अगेंस्ट बैठे हो, ट्रेंड के अगेंस्ट बैठने के बाद इतनी सारी चीज़ें करो। आई कांट डू दैट। प्लीज़ डू दैट कि तुम सही चीज़ें करो प्लीज़, क्योंकि मार्केट बुलिश है तो उसमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखो। जब तुम फ्राइडे को उस भाव में ले सकते हो तो मंडे को क्यों नहीं? तुम्हारा स्टेट ऑफ ब्रेन ऐसे कैसे चेंज हो सकता है इतनी जल्दी से? प्लीज़ डू दैट। साइकोलॉजी पे बहुत वर्क करने की ज़रूरत है। वर्क एट साइकोलॉजी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर सब्सक्राइब।